चलो। सर सो देखो अभी तक हम देखो कहाँ तक कवर हो गया, ऑलमोस्ट ऑपरेटर वगैरह कवर कर लिए हैं। आज पढ़ेंगे कंडीशनल कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो मैं फोल्डर बना लेता हूँ। फाइल बन गई है। हाँ सर सद्या। सुनील तुम्हारी वॉइस आ रही है, बंद कर लो पहले माइक अपना। बाहर क्या रखा? JS4 यहाँ पे हम पढ़ रहे होंगे कंडीशनल STATEMENTS स्टेटमेंट डॉट HTML। ठीक है, मैंने बॉयलर टेम्पलेट लगा लिया। उसके बाद यहाँ पे स्पेस डाल देते हैं। एस नहीं था यहाँ पे, डी था। यहाँ पर भी एस नहीं डी होना चाहिए था। सो हम इस पेज को रन कर लेते हैं। गलत जगह में हम डेस्कटॉप पे आ गए। एक सेकेंड एक सेकेंड। फोल्डर ओपन करते हैं हम लोग। कौन सा था? JS जावास्क्रिप्ट, ये रहा। 4 कंडीशनल ऑपरेटर। ओके, तो मैंने पेज रन कर लिया है। अब प्रोग्राम पे आ जाते हैं। तो देखो कंडीशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? इफ इल्स इल्स इफ, ये सारे के सारे हमारे कौन से ऑपरेटर होते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ कि कौन कौन से कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं। इफ, उसके बाद इल्स इफ, ना सॉरी सॉरी ऐसे लिख सकते हैं, इल्स इफ, ई एल एस एल एस ई। हाँ, उसके बाद इल्स इफ। ये सारे के सारे हमारे मतलब ये तीनों हमारे कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं। तीन होते हैं। एक तो इफ ही होता है ओनली, इल्स नहीं लगाओगे तो वो। उसके बाद फिर होता है एल्स इफ, देन होता है एल्स इफ, और इफ एल्स, देन होता है हमारा एल्स इफ। तो देखो स्क्रिप्ट टैग इफ क्यों बनाया गया था? इफ हमारा इसलिए बनाया गया था जब हमारे पास कंडीशन ट्रू की ही हो तो हम यूज करते थे इफ का, ना। इफ का लाइक अगर मैं कहता हूँ लेट इज इक्वल टू 20, ठीक है, 20, एंड मैं अब चेक करता हूँ कि अब मुझे क्लियर करना है। क्लियर पता है कि 80 के एज से जो भी अब वो मतलब 20 एज जिसकी होगी वो अब वो एलिजिबल होंगे, और जो 20 एज से कम, ओ सॉरी 18 एज से कम होंगे वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो मैं इफ कंडीशन बनाऊंगा, मैं चेक करूंगा कि एज चेक करो ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू अगर 80 से है तो वोट देने के लिए वो क्या है? एज अ एलिजिबल है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको तो पहले लेकिन कर दो। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग में क्या प्रिंट कराएंगे? एलिजिबल, एलिजिबल, मैं गलत लिख रहा हूँ, आई छूट गया। एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है, एलिजिबल फॉर वोट। सेमीकॉलन लगाना चाहो तो लगाओ, वरना मत लगाओ। अब मैं कंसोल ज़रा चेक करूँगा। ये आइकन है, मैं एज यूज कर रहा हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर रहा हूँ, ये वाला। तो यहाँ पे क्या होता है, आइकन्स बने होते हैं, उस पर क्लिक करेंगे तब जाके विथ नेम और दोनों ओपन होगा। और क्रोम यूज करोगे, अगर क्रोम को हम कंसोल लिखेंगे तो यहाँ पे नाम लिख के आता है ना।
तो ये दो ब्राउज़र ब्राउज़र का डिफरेंस है और कुछ नहीं। उसके बाद मैं अब पेज को ज़रा रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे लिख के आ रहा है एलिजिबल, ठीक है, एलिजिबल है। तो अब कंडीशन ट्रू है। जब भी हम कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे होंगे या फिर कभी कभी क्या होता है कि हमें पता ही होता है कि भाई कंफर्म है कि यही कंडीशन ही होगी, ठीक है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है तो हाँ जाना ही है, जाना ही है, उसमें कोई मनाही नहीं है, क्लास चलेगी तो चलेगी, कोचिंग जाना है तो जाना ही है, एग्जाम होगा तो होगा ही होगा, ऐसा तो है नहीं एग्जाम नहीं होगा। लेकिन जब कभी कभी ऐसा होता है कि चीजें बदलती हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास आता है इफ इल्स। इफ इल्स क्यों यूज किया जाता है? जब कंडीशन ट्रू हो, सो इफ ओ टी एच ई आर, अदरवाइज इल्स का यूज हो जाता है, ठीक है। वैसे देखो डिपेंड करता है तुम्हें क्या यूज करना है। अब बहुत लोग कहेंगे कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ इफ एल्स यूज कर लो, बट जरूरी थोड़ी है। इल्स तब यूज करो जब हमें कंडीशन कंफर्म ना हो, जब कंडीशन कंफर्म ना हो ना, तब हम एल्स इफ यूज करेंगे ना, अदरवाइज तो हम ये यूज करेंगे। अब इसी को हम केस, अब जैसे मैं बना लेता हूँ, ऐसे केस कब बनते हैं? जब लेट मार्क्स में अगर हमें जैसे हमें 40 नंबर मिला है, अब पासिव मार्क में मान लेता हूँ MARKS मार्क इक्वल टू 33, ठीक है, 33 है। अगर 33 से ऊपर है तो पास वरना फेल। ऐसी कंडीशन में हम यूज करते हैं इफ एल्स का। तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा, कहूँगा कि अगर मेरा नंबर 33 से ऊपर है तो पास, आज मार खाने से बच जाएंगे घर पे, वरना भाई साहब की तुड़ाई होगी। क्या होगा? कंसोल डॉट, अरे ये हमारा भाग बहुत रहा है, लॉग क्या होगा? फेल होगा, फेल। आज बेल्ट पड़ने वाली है। देखो अब इस केस में क्या होगा? एलिजिबल पास, मैं यहाँ पे एक बी आर टैग लगा देता हूँ, अलग अलग आ जाएगा दोनों दोनों। तो क्या हुआ? पास। अब मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं अपना नंबर 33 कर देता हूँ ना, 33, तो भी पास। अब जैसे ही एक नंबर कम हुआ तो उस केस में फेल। अब ऐसे प्रोग्राम जैसे हमें अगर कहीं फिक्स कंडीशन हो कि तुम ऐसा करना कि नाम चेक कर लेना, नाम उस डिब्बे में नाम होना ही चाहिए, तो हम इफ का ही यूज करेंगे। बट जब ऐसा हो कि ठीक है नाम नहीं भरा है तो एज भरी होगी ना उसने, तो कोई बात नहीं, उसे छोड़ दो आगे चलो, तो उस केस में हम लोग इफ एल्स का यूज करते हैं। जैसे अगर तुम लोग क्या बोलते हैं सरकारी वो एग्जाम वो स्कॉलरशिप फॉर्म भरे होंगे, तो उसमें एक चीज तो मैंडेटरी ही रही होगी कि हमें नेम वगैरह फिलअप करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद फीस रसीद डाल रहे हैं तो ठीक है, नहीं डाल रहे हैं तो कोई बात नहीं, सेव हो जाता था। उस कंडीशन में हम लोग इफ एल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जो नेक्स्ट हमारे पास आता है बियर टैग स्क्रिप्ट, हम इल्सिफ। अब इल्सिफ कब यूज किया जाता है? जब हमारा एग्जाम हो गया, हम देखो एलिजिबल भी थे, एग्जाम भी हो गया, अब आना है रिजल्ट का टाइम, रिजल्ट का टाइम। उस केस पे मल्टीपल कंडीशन हो सकती है ना, या तो अच्छा नंबर हुआ, जैसे यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल कंडीशन। कब के केस में? अगर हमारा स्कोर अच्छा हुआ तो ग्रेड ए मिलेगा, नहीं अच्छा हुआ तो ग्रेड में ही मिलेगा, अगर एकदम गंदा हुआ तो ग्रेड सी मिलेगा ना। लेकिन कुछ ना कुछ तो ग्रेड मिलेगा, पॉलिटेक्निक हो, बीसी हो, बीटेक हो। अब एग्जाम तो तुमने दे दिया, पास वास हो गए, अब निकलता है फाइनल ईयर में ग्रेड। ग्रेड कब निकलता है? फाइनल ईयर में, कि अब तो क्लियर होगा कि पास हो, कौन सा ग्रेड में आए हो, ग्रेड ए में आए हो, बी में आए हो, सी में आए हो, कुछ नहीं आए हो, फेल हो गए हो, तो उस केस में ग्रेड बनता है हमारा। तो हम क्या बनाते हैं,
जैसे मैं मान लेता हूँ लेट SCORE स्कोर इक्वल टू 85, ठीक है। सपोज दैट 100 नंबर का मार्क्स था, हमने 80 स्कोर लाए हैं, तो मैं चेक करूंगा इफ अगर स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 से ओबव होगा तो ये आ जाएगा हमारा, किस में आएगा, कंसोल डॉट लॉग, कहाँ पे आएगा, ये आएगा हमारा GRADE ग्रेड ए में ना। अदरवाइज ये जाएगा एल्स स्पेस देख के इफ, यहाँ पे फिर से स्कोर चेक किया जाएगा। क्या चेक किया जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 अगर है तो हम फिर से कंसोल डॉट लॉग क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे, कह देंगे कि अगर 60 या 60 से ज़्यादा हुआ तो ये आएगा हमारा GRAD ग्रेड बी में। अदरवाइज फिर से अब लास्ट बचता है, अब ABC के बाद तो अब C बचेगा, वो हम करेंगे इल्स में, ठीक है। इल्स में अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हमने क्या किया, GRAD ग्रेड C, ठीक है। अब तो मार्क्स वगैरह आ गए थे, पास भी हो गया था, फाइनल ईयर में पता चल रहा है रिजल्ट क्या आया है, किस ग्रेड में आया है। तो 80% बना है, तो आ जाओ देखते हैं कौन सा ग्रेड मिला है हमें, बी ग्रेड मिला है। क्यों, क्योंकि हम 90 से अबव नहीं है बट 660 से अबव थे, पास होना तो हो गया, हम पास हो गए, लेकिन हमें पता ही नहीं चल रहा है कितने नंबर से पास हुए। तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं मल्टीपल कंडीशन इल्स इफ, ठीक है। जब हमारे पास बहुत सारी कंडीशन होती है, कंफर्म नहीं होता है, लेकिन ये जरूर होता है कि ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो, ठीक है। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, मल्टीपल हो सकता है, उस केस में हम लोग यूज करते हैं इफ इल्स इफ का। अब इसी में ही एक हमारे पास होता है कंडीशनल ऑपरेटर में, देखो ये तो हो गई हमारे इल्स इफ कंडीशन। अब एक आती है हमारे पास कंडीशन टर्नरी ऑपरेटर का, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर का मैं यहाँ पे TERNARY टर्नरी, अब देखो नाम तो काफी लोगों ने सुना भी हुआ होगा, यूज भी किया होगा, बट ये ज्यादातर यूज कहाँ आते हैं मैं बता रहा हूँ। देखो मैं स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ। अब देखो काम इनका भी इफ इल्स की तरह ही होता है, बट इनको सॉर्ट कर दिया जाता है। जैसे मान लो यही प्रोग्राम था, एलिजिबल वाला ही प्रोग्राम था, अगर मैं इसको ऐसे देखता हूँ इस तरीके से, br टैग एज दोबारा नहीं लिख सकते हैं तो s लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ पर भी s लगा देता हूँ। अब मैं इसको 70 कर देता हूँ तो नॉट एलिजिबल आ गए, आएगा ही आएगा लिख के। अब देखता हूँ एलिजिबल ये लिख के नहीं आएगा, रुको तो 20 कर देता हूँ, एलिजिबल फॉर वोट ला रहा है। अब इस कंडीशन को हम थोड़ा ऐसे भी बना सकते हैं, जब सिंगल कंडीशन हो, बस सिंगल कंडीशन हो, नॉट अ मल्टीपल कंडीशन, ठीक है। मल्टीपल कंडीशन में थोड़ा सा लेंदी हो जाता है प्रोसेस, तो उस केस में हम लोग नहीं बनाते हैं, तो हम बनाएंगे ठीक है, हम बना रहे हैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज करेंगे। टर्नरी ऑपरेटर में सबसे पहले कंडीशन चेक हो जाएगी ब्रैकेट में, जैसे एज नहीं करते हैं इसको, एज 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 एक्स मान लेते हैं, छोड़ो एक्स, एक्स ग्रेटर देन 80 अगर होगा तो क्वेश्चन मार्क, नियम लिखने का यही है, वाई। अब मैंने देखो मैंने यहाँ पे क्या कहा है, लेट एक्स इज इक्वल टू इतना, फिर से लेट वाई इक्वल टू कुछ नहीं, तो ये हमारा वेरिएबल डिक्लेयर है, बट किस टाइप का है, अनडिफाइंड कह सकते हैं उसे, ठीक है। नल नहीं है ये वेरिएबल, अनडिफाइंड वेरिएबल है, ठीक है। नल तो जब होता है जब हम इसको इक्वल टू नल बोलते हैं,
बट ये नल है नहीं ना। नल तब होता है जब कंडीशन कुछ मतलब उसके अंदर डेटा ना हो, खाली डिब्बा पड़ा हो। लेकिन डिब्बा ही बना के छोड़ दो तो वो अनडिफाइंड में आ जाएगा हमारा। अब क्वेश्चन मार्क वाई इक्वल टू डायरेक्ट, यहाँ पे चेक लिख दो, यस यू आर एलिजिबल, यस यू आर एलिजिबल, नहीं तो कॉलन वाई इक्वल टू नो, यू आर नॉट एलिजिबल, इतने नहीं वो कैसे है एलिजिबल। अब प्रिंट क्या कराएंगे, डॉट लॉग हम प्रिंट करा देंगे वाई को, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो ये अनडिफाइंड था बट यहाँ पे डेटा स्टोर कर दिया हमने, तो ये अब सही हो जाएगा, आएगा आउटपुट इसका। चलो मैं इसको रन करता हूँ, तो ये लिख के आ रहा है यस यू आर एलिजिबल। मैं कम कर देता हूँ इसको, मैं 17 कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे यस यू आर एलिजिबल लिख के आ रहा है। मैं इसको, चलो इसको मैं सेंटर में लाता हूँ थोड़ा सा, वरना कहोगे। देखो वाइट एरिया में भी हम आउटपुट प्रिंट कराएंगे बट अभी के लिए देखने के लिए यहीं पे सीखने पर्पज से यहाँ पे कंसोल यूज करो। कंसोल से फ्रेंडली रहोगे ना, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मोर देन केस में चीज़ें चेक करना के लिए हम कंसोल यूज करेंगे, बाकी डॉम जब पढ़ेंगे तो वो यूआई बेस पढ़ेंगे प्रॉपर। तो यस यू आर एलिजिबल आ रहा है, मैंने यहाँ पे 17 कर दिया था। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो लिख के आएगा नो यू आर नॉट एलिजिबल। अब देखो इसमें भी जैसे ये इफ एल्स का शॉर्ट वर्जन है, बट हमें ना हम इसको मल्टीपल भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये मल्टीपल है ना, बट ये मल्टीपल बाहर नहीं यूज होगा, ठीक है। पहली मतलब मल्टीपल यूज होगा बट इनर टाइप में यूज होगा। इफ एल्स, फिर इफ के अंदर इल्स इफ ना, सॉरी इफ के अंदर ही फिर से इफ एल्स, इल्स के अंदर भी इफ एल्स, मतलब वो चल, ये सिर्फ दो ही कंडीशन चलेगा। ये चलेगा इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स। अगर जैसे मैंने ये कह दिया कि यहाँ पे देखो, अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने 33 किया था तो ये पास आएगा। बट अगर मैं चेक करना चाहूँ इफ, अब जरा बताओ कि ये क्या हमारा मार्क्स जो है, मार्क्स वो क्या सच में 33 से ग्रेटर देन है, तो कहेगा पास बट प्रमोटेड लिख के आता है ना, पास विथ प्रमोटेड। तो वो यहाँ पे हम कर सकते हैं पास विथ प्रमोटेड, ऐसे कर सकते हैं। तो वही यही सेम टू सेम चीजें हम कहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। बट ये जब भी डेवलपमेंट केस आएगा तो सिंगल केस में यूज होगा, क्योंकि ना मल्टीपल केस में बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा प्रोग्राम। कॉम्प्लेक्स कैसे होगा, ध्यान से देखो, मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ। मैं इसमें क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ जैसे ये कंडीशन सेम टू सेम थी, मैं इसको ये देता हूँ एज ग्रेटर देन, सॉरी एक्स ग्रेटर देन 80, ठीक है। 80 इक्वल टू मान लेता हूँ मैं क्वेश्चन मार्क वाई इक्वल टू। अब अगर मुझे फिर से यहाँ पे कोई कंडीशन चेक करनी हो गई, मतलब इफ के अंदर फिर से मुझे इफ चेक करना होगा, तो फिर मैं इसको ऐसे बनाऊंगा ना, ये तो हमारा कॉलन रहेगा ही रहेगा, इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ, मतलब मैं नो मान लेता हूँ इसे, ठीक है। ये नो था और ये यस था, बट मुझे इसके अंदर चेक करना है एक कंडीशन और ना, तो फिर से यहाँ पे ब्रैकेट बनेगा। फिर से हम लोग जो भी कंडीशन लगानी है, देखो जो भी हमारी एक्स ग्रेटर देन, तो मैं 70 चेक करना है वो कर लो। फिर यहाँ से क्वेश्चन मार्क, फिर एम्पटी, मतलब एम्पटी में छोड़ दे रहा हूँ, या फिर यस कर दो, फिर कॉलन, फिर नो, इस तरीके से। अब देखो ये प्रोग्राम ना काफी डरावना प्रोग्राम लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है। अब जब हैवी, जब आदत पड़ जाएगी तो ठीक है, बट ऐसे करके कोई ज्यादा यूज भी नहीं करता है। वन लाइन है तो बेटर है, शॉर्ट प्रोग्राम है, बट ऐसे ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है। यू तुम्हें इफ इल्स ही मिलेगा। अब अगर इफ इल्स नहीं यूज करते हैं तो क्या यूज करना चाहिए,
अब ऐसे कंडीशन में कितना इफ एल्स बनाओगे, ऐसे करने पे क्या हो रहा है, प्रोग्राम ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है ना। प्रोग्राम अगर देखा जाए ज़्यादा वर्ड लिखने पड़ रहे हैं हमें। कैसे? स्कोर चेक किया, देन हमने ये बनाया ना, इफ बनाया, ये चेक किया। अब देखो इसमें लेटर मतलब कोड ज़्यादा लिखना पड़ रहा है। अगर देखा जाए 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब ऑलमोस्ट इतने में ही 50 वर्ड से ज़्यादा हो गया है। तो उसके लिए हमारे पास आता है स्विच केस। अब अगर चाहो तो इस प्रोग्राम को एक बार रन भी करा सकते हो। इस प्रोग्राम को जब अगर मैं रन कराऊंगा ना, कोई एरर नहीं आएगा। रन कराया हूँ तो अनडिफाइंड आया है, क्योंकि मैंने कोई वेरिएबल यहाँ पे छोड़ रखा है। तो चलो कोई नहीं, इसे रिमूव मार दो, डेटा नहीं डिक्लेयर किया हूँ इसलिए। बट ये यूज नहीं होता है, तो इस इतना इतना टफ यूज नहीं होता है। यूज हमेशा सिंगल यूज होता है, क्योंकि ये इफ एल्स ही है शॉर्ट में। तो वही सही रहता है ज़्यादातर केस में, सब यही यूज करते हैं। ए टू जेड डेवलपर आज तक मैंने भी ये यूज किया है, तुम भी नहीं आगे यूज करोगे, और केस ही नहीं ऐसा बनेगा। देखो ये कंडीशन बहुत लेंदी हो रही है, बड़ी भी हो रही है, तो इसको सॉर्ट करने के लिए हमारे पास आया था, जिसको हम कहते हैं एस WITCH, स्विच। अरे एस लिखना था, स्विच केस। ठीक है, स्विच केस। अब देखो स्विच केस आया ही क्यों था। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जब इफ और इल्सिफ से काम हो रहा था, तो यह आया ही क्यों, स्विच केस आया ही क्यों। यह इसलिए आया क्योंकि जब हमारा कंपेयर FIXED फिक्स्ड वैल्यू से किया जाए, ठीक है, जब हमारा फिक्स वैल्यू कंपेरिजन हो, तो हम लोग यूज करते थे केस का। ठीक है, केस का। जैसे अब देखो मैं नॉर्मल सा डे का ही प्रोग्राम बनाता हूँ। जैसे मैंने कहा लेट डे इक्वल टू 2, ठीक है, 2। अब यह तो फिक्स है ना, इसके अंदर कुछ भी भरा जाएगा तो वो तो फिक्स है, कुछ भी भरा जाएगा। मैं कहता हूँ ए यहाँ पे आएगा, या 10 आ जाएगा, या कुछ भी आ जाएगा, ऐसा करके कुछ भी आ जाएगा। बट यहाँ तो कुछ भी आएगा, बट अब जो कंडीशन बनेगी, कंडीशन होगा, जो भी केस होगा वो फिक्स ही होगा। क्या होगा? फिक्स। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्विच डे वेरिएबल, ठीक है, दिस इज। अब मैं केस, अब एक चीज और है यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अगर हम लोग एक क्या बोलते हैं उसे, हाँ, अगर इंटीजर यूज कर रहे हैं तो कोई कॉलम नहीं लगाना। अगर इंटीजर नहीं यूज कर रहे हो ना, तो यहाँ स्ट्रिंग यूज कर रहे हो तो कॉलम में डेटा रखना होगा। ठीक है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, जो भी रखना है। जैसे ABCD रखना है तो यहाँ पे कॉलम रखना होगा, नहीं तो डायरेक्ट जैसे मैं रखता हूँ यहाँ पे 1। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग में SOLE, गलत कहाँ से आ रहा है, ब्रेक। यहाँ पे भी एक नियम बना था, प्रोग्राम को ब्रेक करना ही पड़ेगा। ओके, कॉलम छूट गया था मुझसे। ठीक है, अब देखो अगर यह इफ की तरह समझो, यह इफ की तरह है, तो अब इफ में क्या था, यहाँ पे इफ दो वर्ड, फिर स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90, इतना बड़ा लिखना पड़ रहा था। यहाँ पर भी फिक्स वैल्यू है, 90 फिक्स है, बट यहाँ पर भी वही केस चेक किया जा सकता है, यहाँ पर भी वही सेम चीज चेक की जा सकती है। यहाँ पे चाहो तो जो भी डेटा आ रहा है हम भी यहाँ पे रख सकते हैं इस तरीके से। कहाँ चला गया, हाँ, छोड़ो, यहाँ पर भी ब्रैकेट बना के डेटा चेक किया जा सकता है। ठीक है, बट अभी हम नेम चेक करते हैं, फिर प्रोग्राम बनाएंगे, चिंता ना करो। पहले तो अभी हम लोग नॉर्मल केसेस देखेंगे, फिर सब पे एक प्रैक्टिस देखेंगे, क्योंकि हमने एक प्रैक्टिस फोल्डर बना के रखा है, वो खाली पड़ा हुआ है, उसमें भरना है हमें। तो मैंने बनाया केस 1 कंसोल डॉट लॉग। आज मंडे है तो मैंने यहाँ पे लिखा MONDAY, मंडे, MONDAY। पता नहीं आज मेरी टाइपिंग कैसे हो गई है, मंडे। फिर मैंने बनाया केस 2 कॉलन, ठीक है, कॉलन। फिर से मैंने लिखा डॉट लॉग। लॉग में मैंने मान लो ज़्यादा नहीं बनाता हूँ, बस थोड़ा सा ही बनाऊंगा, TUSDAY, ट्यूसडे। ब्रेक, ब्रेक करना ही होगा,
उसके बाद फिर से केस 3 डॉट लॉग ब्रेक कॉलन, यहाँ पे सेमी कॉलन का यूज होगा। ब्रेक के बाद तो सेमी कॉलन लगाना कंपलसरी है क्योंकि हम यहाँ पे प्रोग्राम तोड़ रहे हैं हम लोग। फिर आ जाता है वेड NESDAY वेडनेसडे, डी को बी लिख रहा हूँ। ठीक है, इतना हो गया। अब चलो रन करते हैं प्रोग्राम को। अब जैसे 2 लिखा हूँ तो यहाँ पे लिख के आना चाहिए ट्यूसडे। मैं यहाँ पे 3 पास कर देता हूँ तो यहाँ पे आएगा वेडनेसडे। अब अगर 4 पास करता हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, इल्स छूटा है, कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे क्या था, अगर इन सब 90 60 के बीच में कुछ नहीं है तो अगर 60 के जैसे नीचे आ रहा है तो वो कहाँ चला जाना चाहिए, सी में। तो हमारे पास केस में भी एक डिफ़ॉल्ट केस होता है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट बनाया गया था कॉलन कॉलन लॉग कंसोल डॉट लॉग। ये बनाया गया था क्यों, जब जैसे इल्स का काम ना हो, बंद हो जाए, उसके बाद डिफ़ॉल्ट का काम यहाँ पे भी चले। जैसे इफ इल्स में था इल्स, यहाँ केस में भी डिफ़ॉल्ट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ इनवैलिड डे। अब यहाँ पे लिख के आएगा वो इनवैलिड डे। अब ब्रेक देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इनवैलिड डे। अब मान लो जैसे मैं यहाँ पे 2 लिख ही रहा हूँ, 2 लिख देता हूँ, ब्रेक हटा देता हूँ, तो क्या होगा, वेडनेसडे ट्यूसडे दोनों प्रिंट होगा ना। मतलब कि अगर हमारे पास 2 रुपए हैं तो 2 रुपए में 2 सामान मिल सकता है ना। ट्यूसडे का सामान मिल सकता है, वेडनेसडे का भी सामान मिल सकता है। स्विच केस में ये भी प्रॉफिट है कि अगर मान लो हमें केस एक ही हो, केस एक ही हो, जैसे मान लो केस 2 है, लेकिन मैं चाहता हूँ, मतलब देखो घर एक ही है लेकिन स्विच स्विच एक घर है हमारे पास ना। इफ एल्स में क्या है, इफ एल्स नहीं, पहले स्विच केस देखो। जैसे स्विच केस एक हमारा घर है, अब घरों में कमरे डिवाइड है, 1 है, 2 है, 3 है, और एक डिफ़ॉल्ट बालकनी होगी, वो हॉल हो गया हमारा। तो अब क्या है कि अगर हम इस घर में रहने आ रहे हैं, गार्जियन है, तो गार्जियन का कमरा एक हो गया। ठीक है, बच्चों का कमरा हो गया कि भैया केस 2 में क्या आ गया, बच्चे यहाँ भी रह सकते हैं और ड्राइंग हॉल में भी रह सकते हैं। ठीक है, केस 3 में मान लो ड्राइंग हॉल हो गया। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट है कि अगर कोई बच्चा है तो वो दूसरे कमरे में भी रहेगा और तीसरा कमरा ड्राइंग हॉल उसमें भी चला जाएगा। ठीक है, वहाँ भी जा सकता है। और डिफ़ॉल्ट तो भाई बाहर निकल गया, वो रूम से बाहर निकल गया तो वो बाहर डिफ़ॉल्ट होगा केस। ठीक है, ये बना, इसलिए हमारे पास केस का यूज़ करते हैं, स्विच केस का। अब अगर इल्स इफ इल्स में देखोगे ना, मैं अगर ये बंद कर दूंगा तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगा ना। मैं अगर कोई भी केस बंद करना चाहूँ तो मुझे उसे प्रॉपर बंद करना पड़ेगा। देखो ये तोड़ता हूँ थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम में दिखाता हूँ। मुझे कोई भी प्रोग्राम अगर बंद करना होगा तो ये पूरा बंद करना होगा, ये पूरा बंद करना होगा। तो अगर मैंने यहाँ पे कितने लाइन का वर्ड हटाया, 2 2 4 5 6 डिजिट मैंने हटा दिए तो आराम से काम हो गया। बट यहाँ पे नहीं है ना। बेसिकली इफ एल्स तब होता है जब मल्टीपल कंडीशन हो, और जबकि स्विच केस तब यूज करते हैं जब कंडीशन फिक्स हो ना। अब फिक्स में ये भी हो सकता है, हमने 2 लिखा तो हमारे पास कैपेसिटी है 3 तक जाने की, तो हम उन्हें भेज सकते हैं ना। मैं घर का मालिक हूँ, मैं चाहता हूँ वो तीसरे कमरे में भी रहना चाहे तो तीसरे कमरे में भी रह सकता है। ठीक है, समझ गए। तो बस अभी के लिए इतना काफ़ी है। अब हम इस पे प्रैक्टिस देखेंगे। ठीक है, 2 4 प्रोग्राम बनाएंगे, उन प्रोग्राम पे मतलब चाहो तो तुम अपने हिसाब से प्रोग्राम लाना, वरना हम लोग प्रोग्राम लाएंगे, कोई सा भी कंडीशन सोच के लाना होगा, लाओगे उस पर प्रोग्राम बनाएंगे, देखेंगे कि रियल वर्ल्ड में कैसे यूज़ करते हैं इन सारी चीज़ों को। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा लूपिंग स्टेटमेंट होगा, वो चलेंगे। ठीक है, तो बस अभी के लिए यहीं तक।